प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे, नेकी और बदी। प्यारे बच्चों, ये सबक लिखा किसने है? नज़ीर अकबर आबादी ने। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई? 1740 में। और इंतकाल कब हुआ? 1830 में। प्यारे बच्चों देखिए, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। प्यारे बच्चों, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था? वली मोहम्मद। वो दिल्ली में पैदा हुए। प्यारे बच्चों, कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में। अपने खानदान के साथ आगरा में आकर बस गए। प्यारे बच्चों, अपने खानदान के साथ कहाँ पर आके रहने लगे थे? आगरा में। नज़ीर अवामी शायर थे। प्यारे बच्चों, जो नज़ीर था वो कौन सा शायर था? अवामी शायर थे। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। प्यारे बच्चों, उनकी जो शायरी है उसमें किसका नक्शा खींचा गया है? हिंदुस्तानी माहौल का। उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। प्यारे बच्चों, कौन कौन से पहलुओं पर नज़में लिखी हैं? मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मीज़ अलग अलग पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी ज़ुबान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी थी। भी उनमें एक खूबी क्या थी? वो जो मौज़ूआत होते थे उनको सिंपल लैंग्वेज में वो बयान करते थे, पेश करते थे। प्यारे बच्चों आगे देखिए, उनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा था, भी ढेर था। वो मौके और मौज़ूआत के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। जिस अल्फाज की ज़रूरत होती थी वो उसी का इस्तेमाल करते थे। उनके कलाम में तासीर बहुत है। प्यारे बच्चों आगे देखिए, रोटियां, बंजारानामा, मुफलसी, होली, आदमीनामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। प्यारे बच्चों, उनकी मशहूर नज़में कौन कौन सी हैं? रोटियां, बंजारानामा, मुफलसी, होली, आदमीनामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन। प्यारे बच्चों आगे देखिए, इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों, भी मुख्तलिफ मीन्स अलग अलग मौसमों, फूलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती हैं। वो उर्दू के मारूफ शायर हैं। प्यारे बच्चों, वो उर्दू के कौन से शायर हैं? मारूफ शायर। प्यारे बच्चों आगे देखिए, नेकी और बदी, मुश्किल अल्फाज के मायने। अब मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। देखिए, अदल परस्ती, इंसाफ परस्ती, शमशीर तलवार, तबर कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार, सना भाला, बाला ऊंचा या बुलंद, नान रोटी, गर्क करना, डुबोना, नहरनी नाखून काटने का आला, दस्त बदस्ती हाथों हाथ, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, किसी चीज का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचना। प्यारे बच्चों आगे देखिए, है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बस्ती है, गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बस्ती है। प्यारे बच्चों आगे देखिए, सियाको सबाक, ये इशार नज़ीर अकबर आबादी की नज़म नेकी और बदी से लिए गए हैं। प्यारे बच्चों, किस में से लिए गए हैं? नज़म का नाम क्या है? नेकी और बदी। देखिए इशार की तशरी, अब हम इसकी तशरी पढ़ेंगे। नज़ीर अकबर आबादी ने अपने मखसूस अंदाज में नेकी और बदी पर तबसरा किया है। वो कहते हैं कि मियाँ जिसका नाम दुनिया है, ये अलग तरह की बस्ती है। भी ये जिसका नाम क्या है? दुनिया है। ये दुनिया अलग किस्म की बस्ती है। यहाँ हर तरह के लोग बसते हैं। भी यहाँ पर हर तरह के लोग बसते हैं, जो अच्छे लोगों के लिए अच्छी और बुरे लोगों के लिए बुरी है। जो लोग महंगे, इज्जतदार या साहब हैसियत हैं उनके लिए ये इज्जत की जगह है, और जो लोग सस्ते, गरीब या नादार हैं उनके लिए सस्ती है। प्यारे बच्चों आगे देखिए, यानी
इस दुनिया में अमीर भी जिंदगी गुजारता है और गरीब भी बसर हो जाती है। जो गरीब है वो भी यहाँ जिंदगी अपनी गुजार लेता है और अमीर भी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ लम्हा लम्हा कुछ ना कुछ होता रहता भी, यहाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हर दम झगड़े उठते हैं, हंगामे बरपा होते हैं और फिर उन झगड़ों के लिए अदालत मुनक्कद होती है भी, अदालत लगाई जाती है भी फैसला करने के लिए। मतलब ये है कि जो जैसा करता है उसे उसका बदला मिल जाता है। अगर कोई मस्त दुनिया से बेखबर रहकर जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसके लिए भी मस्ती के सामान है। और जो लोग गलत या पस्त भी, गलत किया होता है पस्त काम करते हैं तो उनके लिए ये दुनिया इतनी ही पस्त हो जाती है भी, उतनी ही गलत हो जाती है। बस ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में हर काम का अंजाम सामने आ जाता है भी। इंसान जो करता है उसको वैसे ही उसका फल मिल जाता है। अगर अच्छे काम करता है तो उसका फल अच्छा मिलता है, अगर कोई गलत काम करता है तो उसको साथ भी कोई ना कोई गलत काम कर ही जाता है। कुछ देर नहीं लगती और अंधेर ना इंसाफी भी नहीं होता कि बुरे काम का नतीजा सामने ना आए भी। ऐसा नहीं हो सकता भी कोई गलत काम करता रहे, दूसरों को परेशान करे भी, उसको कोई परेशानी ना आके करे, ऐसा नहीं हो सकता। उसको भी कोई ना आके परेशान जरूर करेगा। इस दुनिया में इंसाफ और अदल परस्ती है। जो जैसा करता है वो उसके सामने आ जाता है, सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है। प्यारे बच्चों आगे देखिए। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बस्ती है। प्यारे बच्चों आगे देखिए। सियाको सुबाक सभी का सेम होता है। ये इशार नजीर अकबर आबादी की नज़म नेकी और बदी से लिए गए हैं। प्यारे बच्चों देखिए, अब इशार की तशरीह करेंगे। नजीर नज़म के दूसरे बंद में कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो दूसरों की इज्जत करता है उसकी भी इज्जत होती है। प्यारे बच्चों अगर हम दूसरों की इज्जत करेंगे दूसरे तभी हमारी इज्जत करेंगे। जो किसी को पान खिलाता है तो उसे भी लोग पान खिलाते हैं। अगर हम किसी को कुछ खाने को देते हैं तो अगली बार वो भी हमें आके पूछेगा, कुछ खिलाएगा। जो रोटी देता है तो उसे भी नान रोटी मिलती है भी, उसको भी कोई ना कोई रोटी जरूर खिलाएगा। अगर हम किसी गरीब को खिलाते हैं कोई ना कोई हमें भी खिला ही देता है। जो किसी के साथ गलत काम करता है और नुकसान होता है, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे उसका नुकसान हो जाता है तो फिर उसका भी नुकसान होता है, तो कोई ना कोई हमारा भी आके नुकसान कर जाता है। जो किसी के साथ अच्छा सलूक एहसान करता है तो उसके साथ भी अच्छा सलूक होता है। अगर हम किसी के साथ एहसान करेंगे, अच्छा सलूक करेंगे, उसको अच्छे से बुलाएंगे तो बाकी लोग भी हमारी इज्जत करेंगे, हमको भी अच्छे से बुलाएंगे। जो जिसके साथ जैसा करता है फिर अगले लम्हे उसके साथ भी वैसा ही होता है। इस दुनिया में हर काम का अंजाम सामने आ जाता है भी, जैसा हम करते हैं, हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमारे सामने आ जाता है। कुछ देर नहीं लगती और अंधेर भी नहीं होता कि बुरे काम का नतीजा सामने ना आए। इस दुनिया में इंसाफ और अदल परस्ती है। जो जैसा करता है उसके सामने आ जाता है। प्यारे बच्चों इस दुनिया में जो अच्छा काम करेगा उसके साथ अच्छा सामने आ जाता है, जो बुरा करता है उसके सामने बुरा आ जाता है। प्यारे बच्चों आगे देखिए। सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है भी, वैसे ही उसको फल मिल जाता है। प्यारे बच्चों आगे देखिए। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबको डुबको करनी है। शमशीर तबर बंदूक सना और नस्तर तीर नहरनी है, यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बस्ती है। प्यारे बच्चों आगे देखिए। सियाको सुबाक ये इशार नजीर अकबर आबादी की नज़म नेकी और बदी से लिए गए हैं। इशार की तशरीह देखिए। नजीर कहते हैं जो दूसरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतरती है। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं तो लोग हमारी भी मदद करते हैं।
यानी जो दूसरों के लिए अच्छे काम करता है उसके साथ भी अच्छा होता है। जो दूसरों को डुबोता है तो फिर उसकी नाव भी डूबती है। फिर अगर हम किसी का नुकसान करेंगे तो कोई ना कोई हमारा भी नुकसान कर ही जाता है। यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला खुद भी नुकसान से बच नहीं सकता। तलवार, तबर, भाला, बर्छी, नस्तर भी जख्म चीरने वाला आला या नहरनी, छोटा नाखून तराश से जो भी काम लिया जाता है उसके वैसे ही असरात देखने में आते हैं। जैसा हम उनसे काम लेंगे हथियारों से वैसा ही वो हमें देखने को मिलता है उसके असरात। यहाँ जो जैसा करता है फिर वैसा ही भरता है। मतलब ये कि हर काम का इंजाम सामने आ जाता है। कुछ देर नहीं लगती और अंधेर भी नहीं होता, बस सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है। प्यारे बच्चों आगे देखिए। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो उसको भी पत्थर कोई पटकने वाला है। बेजुल्मो खता जिस जालिम ने मजलूम ज़िबा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा 10 बस्ती है। प्यारे बच्चों आगे देखिए। सियाको सबाक, ये इशार नज़ीर अकबर आबादी की नज़म नेकी और बदी से लिए गए हैं। इशार की तशरीह देखिए प्यारे बच्चों। इस बंद में नज़ीर कह रहे हैं कि जो शख्स किसी की बात को सराहे, उसका एहतराम करे, तो फिर दूसरे भी उसे सराहते हैं और इज्जत करते हैं। और जो किसी को जलीलो ख्वार करता है तो फिर उसे भी जलीलो ख्वार होना पड़ता है। प्यारे बच्चों आगे देखिए। जो शख्स किसी के साथ बिला वजह जुल्म और सितम करता है, किसी को मार डालता है, तो फिर लोग उसके साथ भी वही सलूक करते हैं। फिर उसका लहू भी खून जमीन पर बहता हुआ नजर आता है। अगर हम किसी को बिना वजह सताएंगे, जुल्म करेंगे, फिर कोई ना कोई हमें भी जरूर सताएगा। अरे बच्चों आगे देखिए। यानी जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना होता है। इस दुनिया में ना तो देर होती है ना अंधेर, यहाँ इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ का किया उस हाथ के सामने आता है, सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है। प्यारे बच्चों आगे देखिए। नज़म का मरकजी ख्याल। नज़म का अनवान नेकी और बदी है। इससे मुराद ये है कि लोग नेक काम करते हैं तो उन्हें नेकी का फल मिलता है। जो बदी करते हैं भी, बुरे काम करते हैं, उनके साथ भी बदी होती है। इस दुनिया में जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। यहाँ हाथ के हाथ हर बात का फैसला हो जाता है। प्यारे बच्चों आगे देखिए। मशकी सवालों जवाब। सवाल नंबर 1। नज़म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है? जवाब। दुनिया को ऐसी बस्ती बताया गया है कि यहाँ जो जैसा करता है वैसा पाता है, क्योंकि इस दुनिया में ही अदल और इंसाफ होता है। हाथ के हाथ सब मामला निमट जाता है। अच्छा करने वाले के साथ अच्छा और बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। इस बस्ती का यही कायदा है, भी यही नियम है। प्यारे बच्चों आगे देखिए। सवाल नंबर 2। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायद की क्या मुराद है? जवाब। शायर का कहना है कि हम जो कुछ करते हैं उसके असरात जल्द होते हैं। भी हम जैसा करेंगे उसका असर है वो जल्दी दिखता है। ऐसा नहीं है कि बुरे काम करने वाले को उसकी सजा नहीं मिली, भी ऐसा नहीं होता भी जो बुरा काम करता है उसको उसकी सजा ना मिले, और नेकी करने वाला नेकी का फल नहीं पाए, भी जो अच्छा काम करता है भी उसको उसका नेकी का फल ना मिले। इस दुनिया में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। भी अगर हम कोई अच्छे काम करते हैं भी उसको थोड़ी देर के बाद क्या, अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह पाक उसको उसका अच्छा फल जरूर देते हैं। प्यारे बच्चों आगे देखिए। सवाल नंबर 3। किसकी नाव पार उतरती है? जवाब देखिए। जो दूसरों को पार लगाता है उसकी नाव भी पार उतरती है। यानी कोई ज़रूरतमंद हो या परेशानी में मुब्तला हो और दूसरा शख्स उसकी मदद करे तो मदद करने वाला को भी उसका सिला मिलता है। इसकी ज़रूरत और परेशानी के वक्त दूसरे लोग साथ देते हैं। जब उसको कोई मुसीबत आती है
तो दूसरे लोग फिर उसकी भी मदद करते हैं। अगर कोई परेशान है या दुखी है, अगर हम उसकी जाके मदद कर देंगे तो क्या होगा, जब हम कोई परेशानी में होंगे तो लोग हमारी भी आके मदद जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों आगे देखिए सवाल नंबर 4, जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है? जवाब, जो दूसरों के साथ जुल्म करता है लोग उसके साथ भी वैसा ही सलूक करते हैं। जो बला वजह किसी को सताता है और परेशान करता है, एक रोज उसे भी जुल्म सहने पड़ते हैं और परेशानियों में मुब्तला होता है। अगर कोई बिना वजह जुल्म करेगा, किसी को सताएगा, तो एक दिन उसके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा, भी उसको भी लोग सताएंगे। प्यारे बच्चों आगे देखिए, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी। असलम ने रास्ता चलते हुए बिला वजह अहमद को धक्का दिया। थोड़ी दूर चला था कि एक स्कूटर से टकरा गया। सच है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर उसने धक्का दिया, थोड़ी आगे गया कि एक स्कूटर से टकराया और गिर गया। आगे देखिए, बोलबाला होना। सच का हमेशा बोलबाला होता है। प्यारे बच्चों आगे देखिए, पार उतरना। जो लोग खलूस के साथ दूसरों की मदद करते हैं, परेशानी के वक्त खुदा उनकी मदद करता है, उनकी कश्ती पार उतारता है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह पाक हमारी भी मदद करता है। प्यारे बच्चों आगे देखिए, मान रखना। तुम दूसरों का मान रखो, दूसरे तुम्हारा मान रखेंगे। अगर हम दूसरों को इज्जत देंगे तो लोग हमें भी इज्जत देंगे। प्यारे बच्चों आगे देखिए, खाली जगहों में इसम या फेल भरिए। नंबर 1, ये दुनिया और तरह की डैश है। क्या है? बस्ती। नंबर 2 देखिए, यहाँ हर दम झगड़े डैश रहते हैं, होते। नंबर 3 देखिए, जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार डैश जाती है। क्या? उतर, पार उतर जाती है। प्यारे बच्चों आगे देखिए, आगे है अमली काम। आपको जो मुहावरे याद हैं उनमें से 3 मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जवाब, मुहावरे। अपने पाँव पर खड़ा होना। इस महंगाई के ज़माने में हर नौजवान को अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। वालिदैन पर बोझ ना बनना चाहिए, भी माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहिए। जान में जान आना। चंद दिन पहले अब्बा जान बीमार थे, अब उनकी तंदुरुस्त होने पर सबकी जान में जान आई। प्यारे बच्चों आगे देखिए, बाग बाग होना। 10वीं क्लास के इम्तिहान में फर्स्ट आने पर दिल बाग बाग हो गया। प्यारे बच्चों आगे देखिए, सबक से मुतल्लिक अहम सवालों जवाब। नजम, नेकी और बदी की खसूसियात अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब, इस नजम में नजीर अकबर आबादी ने बताया है कि जो लोग नेक काम करते हैं उनके साथ लोग अच्छा सलूक करते हैं, जो बदी से पेश आते हैं उनके साथ भी बुराई होती है। ये दुनिया अजीब बस्ती है, यहाँ जो बोता है वही काटता है। यहाँ किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होती, ना देर होती है, ना अंधेर होता है। नजीर ने मुख्तलफ मीन्स अलग अलग मिसालों से ये बताने की कोशिश की है कि ये दुनिया अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ बुरी है। इसीलिए नजीर ने नजम का अनवान नेकी और बदी रखा है, यानी दुनिया में नेकी और बदी एक दूसरे के साथ है। जिस तरह दिन रात है, इस दुनिया में नेक लोग भी हैं और बद भी, अमीर भी हैं, गरीब भी, शरीफ भी हैं, शरीर भी, जालिम भी है, मजलूम भी। जो जैसा करता है उसे हाथों हाथ उसका बदला मिल जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।